हाल है आप सब? आज तो मजे में एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया। तो वही अपन गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। गवर्नर जनरल में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन एक बार इसकी सीरीज देखते हैं। सबसे पहले कौन आए? वॉरेन हेस्टिंग आए। वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉन शॉर आए। जॉन शॉर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में वापस कॉर्नवालिस को लाया। कॉर्नवालिस वापस आए। आए यहाँ पे आके दूसरी टाइम थे, जो कि पहले गवर्नर थे, जो कि दूसरी बार गवर्नर जनरल बने थे। इनकी तबीयत खराब होती है इंडिया में, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1805 में। तो ये अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शॉर और लॉर्ड वेलेस्ली। आज अपन बात करेंगे कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस आए यहाँ पे। भाई जब वेलेस्ली यहाँ से गए तो वेलेस्ली यहाँ से गए तो इन्होंने बहुत सारे, इनकी जो नीतियां थी वो नीतियां इनकी कुछ ज्यादा सही नहीं थी, इसलिए वेलेस्ली को वापस बुला लिया, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे यहाँ पे। ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली जब वापस गए, भाई ने देखा कि अभी किसको भेजे, तो कॉर्नवालिस उठ के आए कि साहब मैं वापस जाऊंगा। कि नहीं, तुम्हें नहीं भेजेंगे। कि साहब मेरा दूसरा घर है इंडिया में, तो इंडिया वापस जाऊंगा। तो भाई ये कंपनी ने ये बात सुनी और लॉर्ड वेलिस कॉर्नवालिस को वापस इंडिया भेज दिया। तो पहले और एकमात्र ऐसे गवर्नर है जो कि इंडिया में दूसरी बार गवर्नर जनरल। इनको दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाया गया तो इन्होंने अफीम की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री है पहले के टाइम पे, और आज भी सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री जो है वो इन्होंने ही एस्टेब्लिश करी थी, कॉर्नवालिस ने। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में कुछ टाइम रहे तो कहीं पे दौरे पे जा रहे थे, घूमते फिरते कहीं जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी में अटैक आया और अटैक के इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब गाजीपुर में इनकी आपातकाल मृत्यु के बाद में कंपनी एकदम बौखला गई कि भाई अब किसको बनाया जाए। तो बात आई कि अब बनाते हैं, किसको बनाए किसको बनाए किसको बनाए। कंपनी सोच विचार में पड़ेगी। और कंपनी का एक ये भी रूल था कि ये पहले तो अच्छा भेजेंगे, फिर बुरा भेजेंगे, फिर अच्छा भेजेंगे, फिर बुरा भेजेंगे। तो कॉर्नवालिस के बाद में सीधे आए अपने जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो जो है वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहे। उसका कार्यकाल जो था सिर्फ 2 साल का था, 1805 से 1807 तक का। इंडिया में आए, आते ही सबसे पहले 1806 में इनके टाइम पे आए, 5 में आए, 6 में वेलोर रिवोल्ट हो गया। वेलोर का रिवोल्ट हो गया, जो कि मद्रास में, मद्रास में भाई ये रिवोल्ट हुआ वेलोर का। इसका मेन कारण वेलोर के रिवोल्ट का ये था कि इन्होंने रोक लगाई थी। ये चाहते थे कि रोक लगे, किस पे रोक लगाए? कि आज मेरी आर्मी में जो भी बंदा होगा, जॉर्ज बार्लो ने कहा कि मेरी आर्मी में जो भी बंदा होगा, ना तो माथे पे तिलक लगाएगा, ना ही जो टोपी होती है मुस्लिमों की वो पहनेगा। ऐसा कोई सा भी रिलीजियस रिचुअल नहीं होगा जो वो फॉलो करेगा आर्मी आने से पहले। ना तो टीका लगा के आएगा, ना हाथ में कोई धागा होना चाहिए, ना हाथ में कोई कड़ा होना चाहिए। मद्रास में रिवोल्ट चल रहा था तो वहां पे कोई सिख आर्मी तो थी नहीं। सिखों को पगड़ी पहनना अलाउ है, तो उनको तो अलाउ रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मद्रास में रिवोल्ट हुआ। कारण क्या था कि आप रिलीजियस रिचुअल्स कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते। उस टाइम पे मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक एकमात्र ऐसे राजा है, मतलब गवर्नर जनरल हैं, जिन्होंने प्रेस का वो सपोर्ट करते थे। ये मानते थे कि आप प्रेस को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ताकि कहीं पे विद्रोह ना बढ़े, विद्रोह नहीं बढ़े। क्योंकि आदमी को हर चीज पता लगती है, न्यूज़पेपर से पता लगती है। आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको कभी कोई न्यूज ऐसी दिख जाती है, तो आप सरकार को मन ही मन बहुत गालियां देते हो, बहुत बुरी बुरी गालियां देते हो कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, ये उल्टा ये सीधा, ये सब कुछ बोलते हो, बहुत बुरी बुरी बोलते हो। लेकिन बस वो आपका आपका गुस्सा जो है व्यक्त करते हो, आपके जो भी अपशब्द होते हैं उसके तहत। तो विलियम बेंटिंग भी प्रेस का सपोर्ट करते थे। और ये विद्रोह का एक कारण ये था कि जॉर्ज बार्लो ने, कि यहाँ पे जैसे ही आए इन्होंने बैन लगा दिया प्रेस पे।
इन्होंने प्रेस पे बैन लगाया तो भाई विलियम बेंटिक गवर्नर थे, एक विद्रोह का ये भी कारण है। तो इसके विद्रोह के जॉर्ज वार्लो जब यहाँ पे आए, पहले अपन कॉर्नवालिस की बात करें तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिनको 2 बार गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का, और इनकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में 1805 में, उनकी मृत्यु हुई थी। इनके बाद में थे जॉर्ज बार्लो। 1806 में लॉर्ड जॉर्ज बार्लो के टाइम पे वेलोर का जो है रिवोल्ट हुआ था, रिबेल हुआ था। इसका कारण था कि आप स्टॉप करोगे यूज इसका रिलीजियस सिंबल्स का। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल मद्रास के हुआ करते थे विलियम बेंटिक। इन्होंने प्रेस लगाया था, किसने? बार्लो ने प्रेस लगाया था, प्रेस पे बैन लगा दिया था। इसीलिए एकमात्र ये भी एक रीजन है इस रिवोल्ट का। अब ये यहाँ पे आए, रिवोल्ट हो गया भाई, इन्होंने बैन भी लगा दिया, तो कंपनी ने इनको 2 साल बाद वापस बुला लिया कि भाई बार्लो आजा, तू बहुत कर लिए तूने वहां पे मजे, अब तू एक काम कर, वापस आ जा, वापस इंग्लैंड आ जा। बार्लो को वापस बुला लिया जाता है। बार्लो को वापस बुलाया तो इनके बाद में जो आए गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन आया 1807 से लेकर 1813 तक। इनके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे पास हुआ था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो वापस पास हुआ था 1813 में। इससे पहले जॉन शोर के टाइम पे चार्टर एक्ट आया था, 10 साल का इन्होंने एग्रीमेंट, जो लैंड रेवेन्यू का जो रिफॉर्म था इन्होंने कि भाई 10 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दो, तो वो चार्टर एक्ट तब था। 10 साल बाद वापस से लागू हुआ था नया चार्टर एक्ट। तो 10 साल बाद जो इनके 10 साल बाद, जॉन शोर के 10 साल बाद दूसरे जो गवर्नर जनरल आए वो है लॉर्ड मिंटो। इनके इस टाइम पे 1813 में इनके टाइम पे वापस से चार्टर एक्ट जो है वो लागू हो गया था। एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि 1809 में संधि करी थी उन्होंने अमृतसर की, जिसमें लॉर्ड मिंटो की तरफ से थे चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह। लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह की तरफ के बीच में जो संधि हुई थी, और इसमें लॉर्ड मिंटो की तरफ से कौन आए थे? चार्ल्स मैटकॉफ आए। संधि में इन्होंने किया, एक बॉर्डर डिसाइड कर लिया कि भाई संधि हुई और इनके बीच में एक बॉर्डर बन गया। वो बॉर्डर का नाम था सतलज नदी, सतलज रिवर। ये सतलज रिवर जो है ये बॉर्डर बन गई कि अंग्रेजों ने ये बोला कि इस तरफ तो हम हैं और यहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और आप जो यहाँ पे बैठ के कुछ भी करते हो उससे हमें मतलब नहीं हो। इस बॉर्डर की हम दोनों ही रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे कुछ भाई यहाँ पे हैं, हमारे कुछ भाई यहाँ पे हैं, अपन दोनों इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अपने बीच में बॉर्डर बना दिया गया सतलज नदी को। सतलज नदी को इनका बॉर्डर बना दिया, तो इससे क्या 30 साल का जो इनका राज था, शांतिपूर्वक रंजीत सिंह ने राज करा। इनका एक सपना था कि मैं एक सिख, अलग ही एक सिख मतलब देश बनाऊं, क्या बनाऊं, ड्रीम था यूनाइटेड सिख किंगडम बनाने का। एक पूरी किंगडम होनी चाहिए जिससे सिखों की होनी चाहिए, वो बनाऊं। जो आज भी चल रहा है, खालिस्तान का मैटर चल रहा है कि एक सिखों को एक अलग ही चाहिए, जैसे पाकिस्तानियों को, मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया, ऐसे ही सिख भी मांग कर रहे कि हम भी खालिस्तानी है, हमारे को भी एक अलग वो चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ सिख सिख ही रहे। तो ये इनका जो रणजीत सिंह है, इनका भी एक यही विजन था कि मैं भी एक यूनाइटेड सिख किंगडम बनाऊं जहाँ पे सारे सिख भाई हैं अपने, ये ही रहे और कोई नहीं रहे यहाँ पे। उनका वो जो ड्रीम था वो भी अबॉलिश हो गया इस संधि के बाद। इन्होंने चांस मिल गया इनको संधि के बाद कि अब जो है मैं अपना एम्पायर को, सतलज नदी जो थी वो बना दी, अभी साउथ की तरफ तो जा नहीं सकता। इनने कहा कि मैं नॉर्थ वेस्ट में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करूंगा, वहां तक अपना एम्पायर को बढ़ाऊंगा। तो इन्होंने कश्मीर तक अपना एम्पायर बढ़ा दिया, कश्मीर को कैप्चर कर लिया। कश्मीर को कैप्चर कर लिया, वहां पे मुल्तान की साइड तक चले गए कैप्चर करते करते। इनकी आर्मी में इनका कमांडर चीफ जो था, उनका नाम था हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा जो थे, एकमात्र ऐसे इंसान थे जिसके खौफ से अफगान पानी होते थे, अफगान डरते थे। अफगानों के और इंडिया के बीच में आने की सिर्फ एकमात्र जगह थी, उस जगह का नाम था खैबर दर्रा। उस दर्रे से अफगानी इंडिया में आते थे, यहाँ पे इलीगली आते थे, इलीगली चले जाते थे।
इन सब चीज को देखते हुए हरि सिंह नलवा ने बोला कि अब जो है मैं मेरा साम्राज्य अफगान तक लेके जाऊंगा। अफगान तक लेके जाऊंगा इसका मतलब अफगानियों के लिए बहुत बुरी खबर थी ये। जैसे आपने गब्बर पिक्चर देखी होगी, शोले पिक्चर, जिसमें बोलते हैं सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अफगान में जब कोई बच्चा सोता नहीं था अफगानिस्तान में, तो वहां पे बच्चे की माँ यही बोलती थी सो जा बेटा सो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। तो हरि सिंह नलवा का वो खौफ था। आज आप ट्रेंड देखते हो ना पठानी सूट का, कि पठानी सूट पहना है कि भाई लड़कों की आजकल पहली पसंद कुर्ते पजामों में पठानी सूट ही होती है। वो पठानी सूट कोई वेशभूषा नहीं थी, वो पठानी सूट औरतों के पहनने की सलवार सूट था जिसका नाम था पठानी सूट, औरतों के लिए था। और ये जो सूट था, हरि सिंह नलवा के डर से अफगान आर्मी पहनने लगी थी। खैबर दर्रे से जब वो आते थे तो पठानी सूट पहन के आते थे, औरतों की वेशभूषा में आते थे। इस चीज को लेके इंडिया में भी पठानी सूट का चलन इतना बड़ा, आज सब के सब पठानी सूट ही पहन रहे हैं। पठानी कुर्ते पजामे कौन सा पहनना है भाई, पठानी सिलवाऊंगा कॉलर वाला। अपने लिए क्या करा, कॉलर लगा दिया, आस्तीन लंबी कर दी, अपना आदमियों का पठानी सूट हो गया। वरना एक टाइम था जब हरि सिंह नलवा के डर से अफगान आर्मी पठानी सूट पहना करती थी। वो पठानी सूट जो कि वहां की औरतें पहनती, उस टाइम का जो चलन था वो आज दिन तक चलता आ रहा है। और पठानी सूट इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है। तो बस ये कहानी थी हरि सिंह नलवा के बारे में। याद रखना हरि सिंह नलवा बहुत बहादुर आदमी। रंजीत सिंह के टाइम पे इन्होंने अपना साम्राज्य कश्मीर तक फैला दिया। अब इस संधि को लेके कई सारे जो इनके जो सोल्जर थे वो नाखुश हुए कि नहीं, रंजीत सिंह को हमने हमारा देवता की तरह माना है, लेकिन आज ये भी अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं, कैसा हुआ। जब वो संधि पे जो सिग्नेचर कर रहे थे, अपने साइन कर रहे थे ट्रीटी पे, तब अंदर से एक सैनिक भगता हुआ आया और अपनी तलवार निकाल के बोला रंजीत सिंह मर चुका है। सैनिकों ने कहा कि भाई क्या बोल रहा है ये, रणजीत सिंह मर चुका है। सैनिक उसको मारने के लिए दौड़े। सैनिक को, रणजीत सिंह के कुछ सोल्जर उस सैनिक को मारने के लिए दौड़े। अब जब उसको मारने के लिए दौड़े तो रणजीत सिंह ने रोक लिया कि बड़े भाई रुक जाओ, साइड हो। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है कि साहब हमने आपको हमारा देवता की तरह माना है, आपने हमने आपको अपना राजा माना है, और आप भी अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हो। ये बात मेरे को नहीं जमी, इसलिए मेरे लिए तो आप मर चुके हो, औरों के लिए जरूर जिंदा हो, लेकिन मेरे लिए आप मर चुके हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रणजीत सिंह मर गया। रणजीत सिंह ने कहा कि भाई क्या करें, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसमें ये काम करने पड़ते हैं। आज इनका पलड़ा भारी है, कल अपना भी पलड़ा भारी होगा, जिसमें अपन वापस एक नया सूरज उगाएंगे, ना वापस से साम्राज्य बसाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो ये संधि करना बहुत जरूरी है। तो रणजीत सिंह ने ये संधि कर ली। इसी में कुछ सिख जो थे अपसेट थे रणजीत सिंह के, क्योंकि इस संधि के कारण एक सिख ने सोल्जर जो वहां से निकला भगता हुआ आया और बोला रणजीत सिंह मर चुका है। इनके पास चांस था अपना एम्पायर एक्सटेंड करने का नॉर्थ वेस्ट तक, इसलिए उन्होंने कश्मीर को कैप्चर कर लिया। क्या क्या देख लिया अपन ने, कॉर्नवालिस 2 बार गवर्नर जनरल बने, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई, जॉर्ज बालो 1806 में जो वेलोर का रिवोल्ट हुआ उसमें कारण था कि भाई आप रिलीजियस सिंबल का यूज नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल उस टाइम के विलियम बेंटिक थे, इन्होंने बैन लगाया था प्रेस पे, इसी ये भी कारण है इसका रिवोल्ट का। उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो वन, 1809 में संधि हुई अमृतसर की। इस संधि में किसके बीच में, लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में। लॉर्ड मिंटो की तरफ से चार्ल्स मैकॉफ थे। सतलज रिवर जो थी इसको बॉर्डर बना गया कंपनी और रणजीत सिंह और कंपनी के बीच में बॉर्डर माना गया। इसके कुछ इम्पैक्ट है, जिसमें ड्रीम जो था रणजीत सिंह का कि यूनाइटेड सिख किंगडम बनाने का, वो अबॉलिश हो गया। रणजीत सिंह का जो रूल था वो 30 साल का कार्यकाल था, और वो भी शांतिपूर्वक कार्यकाल था इनका। अब रणजीत सिंह को एक चांस मिल गया कि भाई अब सतलज रिवर बना दी, इस तरफ तो जा नहीं सकते, तो अपना एम्पायर एक्सटेंड करे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। इसलिए इन्होंने कश्मीर को एक्सटेंड कर दिया, कश्मीर को कैप्चर कर लिया।
कुछ सिख अपसेट थे इनसे रणजीत सिंह के इस संधि के कारण। इसने एक सिख निकल के आया और बोला कि रणजीत सिंह मर चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये संधि होना। इनके बाद में भाई मिंटो के टाइम पे बस यही कुछ हुए। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट भी आया था 1813 में, चार्टर एक्ट पास हुआ था। अब आए लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने मना कर दिया था मिलने से मुगल एम्परर से। लॉर्ड हेस्टिंग जब आए तो इनको मिलने के लिए वहां के जो मुगल एम्परर थे उन्होंने बुलाया कि भाई आओ मिलने के लिए आओ, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। इन्होंने मना कर दिया उनसे मिलने के, इसलिए पहला एंग्लो नेपाल वॉर हुआ 1814 से 1816 में हुआ। इस वॉर खत्म हुआ किस संधि से खत्म हुआ? सांगोली की संधि से, सांगोली की संधि जिसे बोला जाता है। इस वॉर का जो कारण था वो था डिस्प्यूटेड लैंड। इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है, वो कारण था इस संधि का। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पूरी की पूरा जो इसका कच्चा चिट्ठा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।